किसने कह दिया अरावली को बेच दिया सुप्रीम कोर्ट ने? क्या फूक के बैठे हो? जजमेंट पढ़ा भी है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट माइनिंग को बढ़ाता नहीं है बल्कि इलीगल माइनिंग को रोकता है। अब माइनिंग तो पूरे अरावली में 2002 से ही बैन है, लेकिन अरावली है क्या ये किसी को पता ही नहीं है। सालों के इरोजन की वजह से छोटी छोटी बिखरी हुई पहाड़ियां बची हुई हैं। अब ऐसे में अगर इलीगल माइनर्स को पुलिस पकड़ती भी है तो उन्हीं के लॉयर्स उल्टा पुलिस से पूछते हैं कि इलीगल डिक्लेयर करने से पहले ये प्रूव करो कि ये अरावली है जहां ये माइनिंग कर रहे हैं। और ये माइनिंग यूजुअली 100 मीटर के ऊपर ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है क्योंकि वहीं पे कॉपर, जिंक जैसे कई इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी लीगल लूपहोल को प्लग करने के लिए 100 मीटर की डेफिनेशन दिया है कि उससे ऊपर अरावली है, चाहे वो पहाड़ी पास हो चाहे दूर हो। 100 मीटर के ऊपर है तो माइनिंग नहीं कर सकते। तो कैसे बेच दिया अरावली को सुप्रीम कोर्ट ने? फिर देखो 100 मीटर के नीचे वाले अरावली को कैसे बचाया है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ अरावली इसी कैटेगरी में आती है और यहाँ लो वैल्यू कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलता है। इस जोन में सैंड माफिया का खतरा है, इसीलिए बायोस्फीयर रिजर्व जैसे इसको भी 3 जोन में बांटा है, जिसमें से एक में माइनिंग कम्प्लीटली बैन है और एक में उल्टा रेस्टोरेशन होनी है। फिर बचे हुए एक में सस्टेनेबल तरीके से माइनिंग थोड़ी सी अलाउड है। इतना क्लियर जजमेंट देने के बाद भी कैसे बोल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बेच दिया है अरावली? देखो माइनिंग तो 2002 से कम्प्लीटली बैंड है, लेकिन तब भी लॉयर्स ने लूपहोल्स निकाल ही लिए थे। सुप्रीम कोर्ट का अभी वाला जजमेंट उसी लीगल लूपहोल को प्लग करता है। अब एटलीस्ट जो पुलिस ऑफिसर करप्शन से ऊपर उठ के अपना काम करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट वो अपना काम कर पाएंगे। तो क्या गलत कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? इन सारी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा जरूरी है, प्रोटेस्ट नहीं। लेकिन इन इन्फ्लुएंसर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बस क्योंकि टॉपिक ट्रेंडिंग है तो आउटरीच वीडियो बना दो, वो भी बिना जजमेंट पढ़े। ये अरावली इशू में सही कौन है, सुप्रीम कोर्ट का डिटेल जजमेंट या इन्फ्लुएंसर्स की आउटरीच वीडियोस? देखिए पहले ये समझिए कि पहाड़ को 100 मीटर की ऊंचाई से नापने की जरूरत ही क्यों पड़ी। अरावली दुनिया की सबसे पुराने पहाड़ हैं, डायनासोर से भी पहले के हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि हिमालयाज भी डायनासोर एक्सटिंक्शन के बाद बनना शुरू हुए थे। अब जाहिर है कि टाइम के साथ वेदरिंग प्रोसेस की वजह से अरावली की पहाड़ियां घिसी ही हैं, इसीलिए हॉरिजॉन्टली अलग अलग फैले हुए हैं अरावली की पुरानी चोटियां। हिमालय के जैसे एक ब्रॉड कॉमन बेस नहीं है सबका। अब अरावली के हिल्स हॉरिजॉन्टली दूर दूर होने की वजह से लीगल प्रॉब्लम होती है पुलिस को, क्योंकि जब भी वो किसी इलीगल माइनर को पकड़ते हैं तो वो पुलिस को बोलता है कि ये अरावली है ही नहीं। उल्टा पुलिस से पूछता है कि अरावली है तो प्रूव करो। कैसे प्रूव करेगी पुलिस? डेफिनेशन तो है ही नहीं। इसीलिए पहाड़ी अब दूर हो चाहे साथ में हो, अगर 100 मीटर से ऊपर है तो उसे अरावली माना जाएगा और उस पे माइनिंग कम्प्लीटली बैन है। लेकिन अब दूसरा सवाल आता है कि 100 मीटर का ही कट ऑफ क्यों, 200 या 300 मीटर क्यों नहीं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का खुद का ऑब्जेक्टिव है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। 100 मीटर के ऊपर ही कॉपर, जिंक, लेड जैसे बहुत सारे क्रिटिकल एलिमेंट्स मिलते हैं, जिन पे अभी भी फुल बैन है माइनिंग पे, चाहे जिस पहाड़ी पे हो या जितना भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो। नो रियली मीन्स नो नाउ, और इस बार क्लियर लीगल डेफिनेशन के साथ। अब आप एक लास्ट सवाल मुझसे पूछेंगे कि 100 मीटर से नीचे का क्या, क्योंकि 90% अरावली की पहाड़ियां तो इसी कैटेगरी में आती हैं। देखो यहाँ मोस्टली लो वैल्यू कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलता है, जिनको जजमेंट के बाद भी खुला माइन नहीं कर सकते आप। बस कुछ जोन्स में अलाउड है और इनफैक्ट कुछ जोन्स में तो अभी भी फुल्ली बैन है, जैसे किसी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोटेक्शन में होता है वैसे। इनफैक्ट अरावली ग्रीन वॉल में ट्री प्लांटेशन भी सरकार इसीलिए कर रही है ताकि अरावलीज बचे। ये जजमेंट एकदम सही है एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की स्पिरिट में है, क्योंकि अरावली में कम्प्लीटली बैंड है माइनिंग 2002 से ही, लेकिन इलीगल माइनिंग तब भी रुकी नहीं है। इस जजमेंट से लीगल लूपहोल्स प्लग होते हैं और माइनिंग बैन सही में इम्प्लीमेंट हो पाएगा। देखो अरावलीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये थार डेजर्ट को ईस्टवर्ड बढ़ने से रोकते हैं, बारिश करवाते हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी करवाते हैं। अब अगर आपको ये सब रील्स पे बैठे बैठे पता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं पता होगा। तो खुद सोचो वो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जजमेंट क्यों देंगे। बाकी फ्री कंट्री है तो आपको खुद सोचना है।